हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 जुलाई की लव रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, टेन ऑफ कप्स। ओके, पर्सन याद देखिए, मैं देख रही हूँ, देखिए क्लैरिटी, पर्सन ऑलरेडी इस सिचुएशन, अगर जमीनाए आप पुरुष हैं तो आपके पर्सन इससे मूव कर रहे हैं। शायद आपको ऑलरेडी बता दिया, मूव ऑन कर रहे हैं या इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ये अपने घर परिवार फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं, या अपने हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहते हैं, या ये कहीं और शादी कर रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं। एक इनको क्लैरिटी है। सेवन ऑफ कप्स कुछ केसेस में मे बी ये पर्सन पहले कंफ्यूज थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मे बी ये अगर यंगर पर्सन है जमीनाएं, तो ये अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी है, मल्टीपल ऑप्शंस एंड चॉइसेस से ये बात कर रहे हैं, या इन जनरल कंफ्यूज थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पर्सन को अब क्लैरिटी है कि इस सिचुएशन से वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो कम्प्लीटली आपको नहीं छोड़ रहे हैं, ऑल्दो कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी में आप नहीं है। इनका प्रायोरिटी में या तो ये मैरिड हैं तो घर परिवार फैमिली, या अनमैरिड भी हैं तो फैमिली, काम, वर्क, करियर, इस पे फोकस है। और अगर मच यंगर पर्सन है तो इन ये अभी क्या है कि इनको जहाँ खुशी मिले, जो चीज़ इनको हैप्पी करे, उन चीज़ों पे फोकस है, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन है, चॉइसेस है, इस तरह की एनर्जी है। क्लैरिटी ये है इनके माइंड में कि इनको हैप्पी रहना है। कुछ केसेस में हो सकता है जमीनाई इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है या दोस्त बना के रख लिया है कुछ केसेस में, या दोस्ती वाली एनर्जी में चले आए हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मतलब खाली दोस्ती का नाम है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं रहेगी उसमें, लेकिन वो जब चाहें आपको आपके साथ एक रिलेशन में रहें, फिर नहीं रहें, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपके तरफ जमीनाएं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस सिचुएशन में। मे बी एज अ फ्रेंड वो चाहेंगे कि जब मेरा मन हो, जब मैं चाहूँ, मैं जमीनाई के क्लोज जा सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो पर्सन का मेन फोकस टेन ऑफ कप्स, अपनी हैप्पीनेस है, अपनी खुशियाँ हैं। फिर चाहे वो दूसरे ऑप्शन से डील कर रहे हैं या फिर अपनी घर परिवार फैमिली पे हैं। एक डिस्कनेक्ट, एक दूरियां पर्सन के मन में, इमोशनल डिस्कनेक्ट, दूरियां बन रही हैं स्लोली, लेकिन और कुछ केसेस में जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे मूव ऑन कर। और कहीं पे आपको पता है ये चीज़ें, लाइक आपको क्लैरिटी है इन चीज़ों को लेकर के कि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। कुछ केसेस में इन्होंने दोस्त या फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है। वही मैं बता रही कि यंगर पर्सन है तो वही है, वो आपका रनर चेजर वाला या दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। कमिटमेंट इश्यूज है पर्सन को, यंगर पर्सन अगर है तो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत सारी चीज़ अभी छुपी हुई है इस सिचुएशन में, ढकी हुई है, सीक्रेट्स हैं मून कार्ड के साथ। आपको लगता होगा कि पर्सन कितने मिस्टीरियस हैं, बहुत चीज़ें छुपाते हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन पे। तो पर्सन बहुत चीज़ें ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का एडिक्शन इश्यूज, नशा लत का भी शिकार हो सकते हैं पर्सन। एडिक्शन इश्यूज, अनहेल्दी हैबिट्स के शिकार हो सकते हैं पर्सन। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं, जेमिनी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के।
चलिए देखते हैं। Ace of Swords, 3 of Cups, 2 of Cups। वाह, आप नज़र बनाए हुए हैं, आप प्यार करते हैं जमीना, इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में बढ़ाना चाहते हैं, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। इस पर्सन से 3 of Cups विद द 2 of Cups हो सकता है। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सोलमेट का कनेक्शन है, ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके तो। लेकिन मे बी पर्सन डिफेंसिव है या ब्लॉक करके रखा हुआ है, या ये कुछ लिमिट तक ही आपसे बात करते हैं, गार्ड्स अप किया हुआ है। अगर आपके पर्सन ने इस तरह से गार्ड्स अप किया हुआ है तो आप भी वही कर रहे हैं। आपकी चाहत बहुत है इस पर्सन के लिए, कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। कुछ केसेस में अलग जाति धर्म रहन सहन के पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आप श्योर हैं, क्लियर हैं कि यस यही आपके सोलमेट हैं, यही हैं जो आपको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। हर तरह से आप एंजॉय करते हैं, लेकिन आप इन पे विश्वास उतना नहीं करते, आपको लगता है सीक्रेट्स है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर पर्सन ने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे या बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी यही करोगे। अगर पर्सन ब्लॉक अनब्लॉक वाला की करते हैं तो आप भी करोगे। अगर पर्सन आपके साथ लिमिटेड बात वो करोगे, लेकिन फीलिंग्स आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए कोई फ्रेंडशिप, कोई ग्रुप के पार्ट आप हो सकते हैं, कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐसी वाली भी एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन जो दिख रहा है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन माइंड गेम, मैनिपुलेशन है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन होगी, आप ही कर लोगे या वही करेंगे। ये एक रनर चेजर वाला इक्वेशन चलेगा, जहाँ पर्सन कभी अवॉइड करेंगे, चुपके से स्नीक करेंगे, फिर आपके तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्टेड होकर के। एक रनर चेजर वाला इक्वेशन मैं देख रही हूँ कि जहाँ आप उनको मैसेज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ है माइंड गेम, मैनिपुलेशन। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी हो सकती है या मैरिड हो सकते हैं पर्सन, इसके कारण भी ये रनर चेजर वाली इक्वेशन चल रही है। कुछ केसेस में आपको फ्रेंड जोन करके रखेंगे कि ये कमिट नहीं करेंगे, ऑल्दो रिश्ते में बने रहेंगे लेकिन कमिट नहीं करेंगे, या दोस्त दोस्त बोलेंगे आपको, हमारी दोस्ती दोस्ती। वो बहुत डेंजरस वर्ड्स है। जब भी आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको पर्सन दोस्त बुलाना शुरू कर दे, आप समझिए बिग रेड फ्लैग है कि वो यूज़ करना चाहते एज एंड व्हेन उनको कंफर्टेबल हो। तो दोस्त नहीं बन सकते। वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट 10% में होता होगा जिनका दिल बहुत बड़ा है कि चलो दोस्त बन के रहते हैं। जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहते हैं उनसे फ्रेंडशिप, अनलेस कि आपका बिजनेस कुछ है, उनके साथ काम करना है, वर्क प्लेस है, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ें कर लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ या तो रनर चेजर वाली इक्वेशन होगी कि आप उनको मैसेज करोगे, वो आप रिप्लाई बाद में करेंगे, फिर वो रिप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ मतलब रुक करके थोड़ा मैनिपुलेट करके, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है या कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को। कुछ केसेस में अगर यंगर भी पर्सन है, ये कहीं और कमिटेड हैं या किसी और से इन्होंने शादी कर रखी है जो आपको पता नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, सभी राशियाँ, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में मनी के लिए करियो, कुछ केसेस में स्टेबिलिटी के लिए, कुछ केसेस में बिजनेस जॉब के लिए, पर कोई कहीं कुछ चीज़ें छुपा रही हैं अपने कमिटमेंट से रिलेटेड। सो दिस इज़ इट। तो एक रनर चेजर वाली इक्वेशन में आपकी होगी कम्युनिकेट बातचीत, या एक फ्रेंड जोन वाली एनर्जी में। चलिए देखते हैं मैसेजेस। मैंने चेजर बोला, वही है पर्सन। अब आपको चेज़ नहीं करना चाहते, वो आपको चेज़ नहीं करना चाहते, पर आप चेज़ करें वो इस तरह से चाहते हैं। मैंने अभी बोला कि ये रनर चेज़र, मतलब आप वो रन करेंगे, आप उनको चेज़ करिए, लेकिन ये आपको चेज़ नहीं करेंगे, ये माइंड गेम मैनिपुलेशन करेंगे।
स्पेस, हाँ, इनको और टाइम चाहिए सोचने के लिए, कमिटमेंट ये सब के लिए अभी रेडी नहीं है, या कुछ और इश्यूज़ हैं, कन्वर्सेशंस। लेकिन पर्सन वही है कि बातचीत करने की चाहत रख सकते हैं। कुछ केसेस में ब्लैंक कॉल्स मिल सकते हैं या ब्लैंक मैसेजेस आपको भेज सकते हैं। आप समझिए तब पर्सन यही है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बस माइंड थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। ब्रोकन, अच्छा, इनको लगता है अगर इश्यूज आपके इनके बीच होती है तो इनको लगता है कि इनको भी तकलीफ़ होती है, सिर्फ आपको तकलीफ़ नहीं होती है, इनका है अंडरस्टैंडिंग। तो इनको लगता है अब इनको आपकी साइड समझ में तो आ रही है कि कहाँ क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है चीज़ें, एटलीस्ट इनको समझ में आ रही है ये चीज़ें अभी। अब वो क्या है सबके लिए अलग होगा। नेगलेक्ट, लेकिन ये भी इनको पता है कि इन्होंने सही टाइम, सही इमोशंस, आपको वैल्यू नहीं किया, जो वैल्यू आई फेल टू गिव यू व्हाट यू वांटेड, और नेगलेक्टेड का कार्ड है। तो ये नेगलेक्टेड, इनको पता है कि इन्होंने आपको नेगलेक्ट किया है या वैल्यू नहीं किया हुआ है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स। वाह, कोई आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप के हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं ये, लेकिन नज़र बनाए हुए काफ़ी टाइम से। हो सकता है एक फ्रेंडली हाय हेलो टाइप की मैसेज आए इनके। ये शुरू में रोमांटिक नहीं होंगे, पता करेंगे आपके बारे में सब। वाह, बहुत ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, डेफिनेटली। आप अगर ये नहीं है कि कोई घर में आ जाएगा आपके ऑप्शन एंड चॉइसेस, अगर आप सोशलाइज करते हैं, डेटिंग ऐप पे हैं, मैट्रिमोनी पे हैं, अगर आप चाहते हैं तो यस, काफ़ी लोग आप में इंटरेस्टेड, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हो सकते हैं इंटरेस्टेड। सोच समझ के जाए, क्योंकि अभी जो रेट्रोग्रेड टाइम है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। एम्परर, कोई सेम एज बड़ी या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल पोजीशन वाले पर्सन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या पावरफुल पर्सनालिटी कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन को एनफ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, थोड़े से अनरोमांटिक हो सकते हैं। ये माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करते, पर ये कमिटमेंट वाले इंसान हैं। मतलब ये माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जो है सो बोलेंगे। थोड़ा अनरोमांटिक हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट वाले इंसान हैं, जो बोलेंगे वो निभाएंगे। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।